Hello students, good morning. This is Sunny Dev and today I am going to start the first chapter of Geography class 8, that is resources. First of all, why I would like define resource. Question is पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रिसोर्स। चैप्टर जो है उसके ये क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है वो बुक का ही नाम है आवर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आवर रिसोर्सेस पूरा बुक में पूरा क्लास 8 में सिर्फ रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है उस पहला चैप्टर का नाम है आवर रिसोर्सेस, बुक का नाम है, लेकिन चैप्टर जो है पहला वो है रिसोर्स। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स, देन वी कैन से रिसोर्स इज ए सोर्स और सप्लाई। रिसोर्स इज ए सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच ए बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड। तो आई होप क्लियर हो गया कि रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स क्या है? तो रिसोर्स एक सोर्स या सप्लाई है जिसके द्वारा बेनिफिट प्रोड्यूस होता है। जिसके द्वारा क्या होता है कि बेनिफिट प्रोड्यूस होता है। यानी कि यदि अदर वर्ड में कहे तो क्या कहता है कि एनीथिंग्स इन नेचर, सिंपली कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट फुलफिल आवर नीड्स, फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता हो, हमारे नीड्स को पूरा करता हो, वो रिसोर्स कहलाता है। एज एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि बहुत सारे जब रोड पर चलते हैं तो रोड पर देखते हैं या तो बहुत सारे रॉक है, माउंटेन है। तो माउंटेन रॉक है लेकिन वो क्या है कि वो रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि रिसोर्स तभी कहलाएगा जब क्या है कि वो हमारे नीड्स को पूरा कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये मार्कर्स को मैं यूज कर रहा हूँ तो ये मार्कर जो है ये क्या कहलाएगा, ये मेरे लिए रिसोर्स कहलाएगा। लेकिन ऐसे रोड पर पड़ा हुआ है जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसको यूज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि ये बेनिफिट किसी मेरे लिए ये बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कोई और होगा उसके लिए ये बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं करेगा। उस कंडीशन में ये जो मार्कर होगा वो क्या होगा, ये रिसोर्स नहीं होगा। तो फुलफिल को नीड्स करता है, मतलब नीड्स को फुलफिल करता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स कहते हैं। अब जो रिसोर्स है वो क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये हो गया रिसोर्स और इसके टाइप की बात करते हैं। तो ये टाइप, तो रिसोर्स तो समझ में आ गया कि क्या होता है, लेकिन कोई भी नेचुरल थिंग्स या तो फिर मैड मेड थिंग्स, जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल ही हो सकता है। नेचुरल थिंग्स भी है, मैड मेड थिंग्स भी है। तो कुछ नेचुरल थिंग्स को मॉडिफाई किया गया है। क्या किया गया है, मॉडिफाई। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेस जिसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं यानी कि विदाउट मच मॉडिफिकेशन, उसको बोलते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। कुछ है जिसको ह्यूमन उसको अपने अकॉर्डिंग टू यूज एंड जो है अपने सुविधा के लिए क्या क्या है उसको कन्वर्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो ये अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मेन रूप से यदि हम रिसोर्स की बात करते हैं तो एक तो नेचुरली पाया जाएगा, एक ह्यूमन उसको कन्वर्ट क्या है। तो रिसोर्स मेनली दो तरह के होते हैं। मेन कैटेगरी देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज। अब बात करते हैं
कि ये जो मैन मेड रिसोर्सेस है क्या होगा। तो जनरल जो जो इन्वायरमेंट में देखते हैं, नेचर में या तो अपने सराउंडिंग्स देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो क्या होता है कि वो बनाया गया है ह्यूमन के द्वारा, इसे मॉडिफाई किया गया है। जैसे मैन मेड की बात करते हैं तो बस, कार, मशीन्स एटसेट्रा हो गया। जैसे हो गया रोड, तो रोड भी एक रिसोर्स है, रोड भी क्या है, रिसोर्स है। जैसे हम बात करते हैं टेम्पल, टेम्पल भी क्या है, ये भी रिसोर्स है। वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पॉन्ड, ये भी क्या है, रिसोर्स है। ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड, ये भी क्या है, रिसोर्स है। बिल्डिंग, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, तो ये सब क्या है, ये सब को ह्यूमन क्या क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, इसको बनाया सब कौन है, ह्यूमन। तो ये सारे रिसोर्सेस क्या कहलाएगा, मैन मेड रिसोर्सेस कहलाएगा। अब बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्स। तो जो नेचुरल रिसोर्स है इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से, दो तरह से बात करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। फिर क्या हो गया, फिर हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स के बाद क्या हो गया, तो आपका हो गया नेचुरल। तो नेचुरल में क्या करते हैं, अदर, एक तो हो गया ह्यूमन और दूसरा हो गया अदर नेचुरल रिसोर्स। दूसरा क्या हो गया, अदर नेचुरल रिसोर्स, यानी कि एक तो ह्यूमन रिसोर्स। अब बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे है। ह्यूमन जैसे यूज करता है, अपना स्किल यूज करता है, नॉलेज यूज करता है, अपना क्या है, यानी कि मेंटल के साथ साथ क्या करता है, फिजिकली भी ये क्या होते हैं, हेल्थ, यानी फिजिकल, जो फिजिकली फिट भी होना चाहिए। तो ये सब क्या दिखाता है, ह्यूमन रिसोर्स है। अदर नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं तो इसको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। कितने तरीके से बांटा गया है, अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो अदर नेचुरल रिसोर्स में क्या हो गया, कोल, पेट्रोलियम, सन, जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये जो है कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिसोर्स है जो क्या होता है, जो नेचर के द्वारा मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेस को क्या है कि अलग अलग आधार पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम अब ये अलग अलग पार्ट जो डिवाइड किया गया वो क्या है, अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो नेचुरल रिसोर्सेस का क्या है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या है नेचुरल रिसोर्सेस के जो पार्ट्स है। तो वो एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक, रिसोर्स जो है ओरिजिन कैसे हुआ है, और एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी, और एक हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, और क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम लोग देखते हैं जो रिसोर्स है कैसे बांटा गया है, नेचुरल रिसोर्सेज किसको। तो आई होप जो टाइप ऑफ रिसोर्स अभी बताया मैंने वो क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड में है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी। उसके बाद कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अगला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकलिटी, लोकलिटी। तो इस यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है उस नेचुरल रिसोर्स को कितने आधार में बांटा गया है, तो 1 2 3 4
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखते हैं हम ओरिजिन, ये ओरिजिन के आधार पे, ओरिजिन यानी कि इसका ओरिजिनेट कैसे हुआ, उत्पत्ति, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पत्ति, ये उत्पन्न कैसे हो रहा है, बन कैसे रहा है, इसके आधार पर रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज टू ग्रुप्स, बायोटिक रिसोर्सेस और ये बायोटिक रिसोर्सेस। तो पहला क्या है, तो पहला नाम जो है वो है बायोटिक रिसोर्सेस, बायोटिक रिसोर्सेस। दूसरा में क्या है, तो वो है अबायोटिक रिसोर्सेस, अबायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक किसको बोलते हैं और अबायोटिक किसको बोलते हैं। तो बायोटिक रिसोर्स की बात करते हैं तो बायोटिक दोनों है, नेचुरल है, लेकिन नेचुरल में एक होता है लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होती है और एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं होती है। तो बायोटिक रिसोर्सेस वो रिसोर्स है, दोज रिसोर्सेस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम और ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेस। जैसे हम बात करते हैं, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेस शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिविंग थिंग्स किस में होता है, तो सोचिए कि लिविंग थिंग्स किस में होता है। तो सबसे पहले सोचते हैं हम लोग ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, लाइफ होता है ह्यूमन में। उसके बाद सोचते हैं एनिमल्स, एनिमल्स में भी लाइफ होता है। प्लांट्स जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी रिसोर्स है क्योंकि फॉरेस्ट से बहुत सारे चीज हमको मिलते हैं, फर्नीचर्स प्राप्त करते हैं, वुड्स प्राप्त करते हैं, फ्यूल प्राप्त करते हैं और रॉ मटेरियल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है उसके लिए रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, वो सब कहाँ से प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट से। इसके अलावा हो गया बर्ड्स, फिश, मैरिन ऑर्गेनिज्म्स इसको हम बोलते हैं समुद्री जीव एटसेट्रा। तो ये सारा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता हो वो क्या कहलाता है, तो कहलाता है बायोटिक रिसोर्सेस। जैसे सिंपली कहें कि बायोटिक रिसोर्सेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज। एग्जाम्पल की बात की तो ह्यूमंस, एनिमल्स, फॉरेस्ट, बर्ड, फिश, ये सब में लाइफ है, ये सब लिविंग थिंग्स है। इससे जो रिसोर्स प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेस कहा जाता है। अगला अबायोटिक रिसोर्सेस, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो फिर जस्ट इसका अपोजिट, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए याद हो जाएगा। ये लिविंग से हो गया तो ये क्या होगा, नॉन लिविंग से। तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए कि दोज रिसोर्सेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो गया कोल, तो क्या कोल लिविंग है, नहीं, तो कोल क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। पेट्रोलियम, आयरन, कॉपर एटसेट्रा, तो ये सब जो मिल रहा है हमको, ये सब कहाँ से मिल रहा है, नॉन लिविंग थिंग से। तो ये सब क्या कहलाएगा, अबायोटिक रिसोर्स कहलाएगा। अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टेबल, समाप्त हो जाना। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद क्या है कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बाद बात करते हैं तो समाप्त कैसे होगा। जैसे क्या है कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो है नेचर में वो क्या है, कुछ समाप्त बहुत जल्द हो जाता है, कुछ समाप्त बहुत देर से होता है। लेकिन कहने का मतलब हो गया कि कुछ रिसोर्सेस नेचर में ऐसे हैं जो क्या है कि लिमिटेड है, स्टॉक में क्या है, लिमिटेड है, उसको फिर से तुरंत नहीं पा सकते हैं। तो वो क्या है, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं कि जो अनलिमिटेड है। जैसे हम
तो एयर क्या है, लिमिट में है नहीं। भले आज ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इसका पोल्यूशन क्या है कि इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, तो क्या ऐसा है कि आज सनराइज हुआ है कल सनराइज नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस जो एनर्जी, जो सन है वो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उससे क्या होता है कि कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है। तो इस आधार पर जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं रिन्यूएबल, एक को बोलते हैं रिन्यूएबल, और दूसरा को क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। एक हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरा क्या हुआ? नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यू, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यू मतलब क्या? फिर से मिलना। तो जो फिर से मिलने, रिन्यूएबल, जिसकी एबिलिटी होती है फिर से प्राप्त करने की, तो उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल। दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल, जो फिर से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि रिन्यूएबल क्या है कि रिसोर्सेस कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। दो रिसोर्सेस व्हिच कैन बी रिन्यूड, शॉर्ट में लिख रहे हैं कि कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अब रिन्यू और रिप्लेनिश क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। अब चाहे वो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा या क्या है केमिकल प्रोसेस के द्वारा या मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, कि जो रिसोर्सेज को हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है तो उसको क्या है मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या है वो समाप्त होने वाला नहीं है। इसी कारण से इसको बोलते हैं, यानी कि एग्जॉस्टेबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। यानी कि जो एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट का मतलब होता है समाप्त होना, तो ये समाप्त नहीं होगा, इसलिए क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? इसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हो गया हाइडल पावर जो वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सारा क्यों क्या हो गया? रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। क्या है? नॉन रिन्यूएबल, यानी कि इसको जो ये क्या है, इसकी बात करते हैं तो ये लिमिटेड है स्टॉक में। क्या है? लिमिटेड इन स्टॉक। स्टॉक जो है नेचर में क्या है? लिमिटेड में है। क्या है? लिमिटेड। इसके बाद कैन नॉट बी रिन्यूड इजिली, ये क्या होगा? ये आसानी से रिन्यू नहीं किया जा सकता है, ये आसानी से रिन्यू नहीं कर सकता है। और क्या होगा? इट गेट लॉन्ग टाइम, इट टेक लॉन्ग टाइम टू रिन्यू। रिन्यू का मतलब क्या हो गया? टू फॉर्म, फिर से बनने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बिलियन ऑफ ईयर ले लेता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल का, तो हो गया कोल, पेट्रोलियम। जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया कोल, जैसे हो गया पेट्रोलियम, जैसे हो गया नेचुरल गैस, जैसे हो गया आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये क्या है? ये एग्जॉस्ट कर जाता है, समाप्त कर जाता है आफ्टर यूज। तो ये आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। क्या है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो इसको क्या हो गया? ये क्लियर हो गया कि रिन्यूएबल क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। जो अगला अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या होता है। एक मिनट, अब उसको भी डिस्कस करेंगे।
अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं। इसको कहता है कि कुछ रिसोर्स का जो डेवलपमेंट के आधार पे, इसको मेनली जो अकॉर्डिंग टू क्लास 8 इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन इसी को हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास 8 के अनुसार से हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका आप इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो वो 2 पार्ट कौन कौन सा है, तो जो वो 2 पार्ट है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेस, और दूसरा जो है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेस। डेवलप्ड इसी को बोलेंगे तो एक्चुअल रिसोर्सेस। डेवलप्ड रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स, एक हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब हो गया कि वो रिसोर्स जो पर्याप्त मात्रा में तो है, कि पर्याप्त मात्रा में इट इज फाउंड इन एनफ बट नॉट स्टार्टेड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, ड्यू टू लैक ऑफ अदर, मतलब और भी अदर सोर्स के कारण, अदर रीजन जो है उसके कारण। मतलब किसी जगह पे पोटेंशियल रिसोर्स बहुत, न कि वो रिसोर्स है जो किसी भी जगह पे पर्याप्त मात्रा में मिलता तो है मगर उसको अभी तक यूज नहीं किया जा रहा है, यानी कि उसको डेवलप्ड नहीं किया गया है। अब डेवलप्ड क्यों नहीं किया गया है, तो ड्यू टू कैपिटल, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू और भी अदर सोर्सेस है, तो इसके कारण क्या है, इसको डेवलप्ड नहीं किया गया है। तो इस तरह से क्या हो गया कि पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। और जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्या है, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल में, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल कि नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली, नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, तो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड अदर रीजन। अब अदर रीजन में क्या हो गया कि बहुत सारे कारण से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर लोग पहुँच नहीं सकते हैं, और कुछ लोकल पीपल है उसके द्वारा भी डिस्टर्ब किए जाते हैं। तो ये सब कारण से जो डेवलप नहीं हो पाया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सोलर एनर्जी, सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। तो ये 2 स्टेट है जहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत बढ़िया से डेवलप्ड किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसके कारण यहाँ पे डेवलप्ड नहीं किया गया है। दूसरा कारण एग्जांपल लेते हैं कि टाइडल एनर्जी, क्या लेते हैं, टाइडल एनर्जी इन कोस्टल रीजन, यानी कि जो हमारा तटीय भाग है देश का, कोस्टल रीजन है, वहाँ पे टाइड्स के कारण जो प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी, वो क्या है, टेक्नोलॉजी के आधार पे वो प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे हो गया यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका यूज, उसका जो है एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया है। अगला है डेवलप, यानी कि वो रिसोर्स जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, यूज में लाया जा रहा है, यानी कि डेवलप्ड हो चुका है। इसको हम लिख सकते हैं कि ये नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली बट ये डेवलप्ड हो चुका है, डेवलप्ड प्रॉपर्ली एंड यूज इन प्रेजेंट टाइम, यूज इन प्रेजेंट, ये डेवलप भी हो चुका है और यूज भी किया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेवलप्ड और एक्चुअल रिसोर्स। जैसे कोल, पेट्रोलियम, आयरन ओर, मैग्नीज, ये सब जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है, यानी कि प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो चुका है, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स, और क्या बोलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी। तो वो क्या क्या, तो हम देखते हैं कि लोकेलिटी के आधार पर, लोकेलिटी का मतलब क्या हो गया, लोकेशन। तो कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो हर जगह पे पाए जाते हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं कि हर जगह पे पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं
एयर का, जैसे हम बात करते हैं सनलाइट का, तो वाटर का, सॉइल का, तो क्या ऐसा है कि सॉइल कहीं कहीं मिलेगा, वाटर कहीं कहीं मिलेगा? जहां पर भी लोग रह रहे हैं, वाटर, सॉइल, एयर, ये क्या है, वो सब जगह मौजूद है। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसा है कि वो सब जगह मौजूद नहीं है। तो इसको हम दो तरह से बांटेंगे। इसको कितने तरह से बांटेंगे? दो। एक हो गया यूबेक्यूटस, एक हो गया यूबेक्यूटस, और दूसरा हो गया लोकलाइड, लोकलाइड। तो अब ये क्या, ये लोकेलिटी के आधार पर दो पार्ट में है। तो लोकेलिटी के आधार पर दो पार्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे? यूबेक्यूटस का मतलब हो गया जो सब जगह मौजूद होता है, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, जो सभी जगह मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूबेक्यूटस। जैसे क्या मिलते हैं सभी जगह? तो एयर, जैसे हो गया वाटर, जैसे हो गया सॉइल, जैसे हो गया सनलाइट। ये क्या होता है? ये लगभग हर एक जगह पे, क्या आप यहाँ पर बिहार में हैं तो सोलर लाइट मिल रहा है, एयर मिल रहा है, क्या पंजाब चले जाएंगे तो वहाँ नहीं मिलेगा? अमेरिका चलेंगे वहाँ पर भी एयर मिलेगा, वहाँ पर भी सनलाइट मिलेगा। तो ये क्या है? ये यूबेक्यूटस रिसोर्स जो सब जगह पाया जाता है। कहता है कि ये क्या क्या है? पार्टिकुलर रीजन में, पार्टिकुलर रीजन, जो पार्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, जो पार्टिकुलर रीजन में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स। जैसे कोल, जैसे पेट्रोलियम, जैसे नेचुरल गैस, जैसे आयरन ओर, ये सब रिसोर्स है। तो क्या सभी जगह पे पाया जाता है? एवरीवेयर नहीं। ये क्या है? ये फिक्स्ड कुछ लोकेलिटी में, ये पार्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज समाप्त हो गया। लाइक इसके अलावा एक और टाइप है जो क्लास 10th में पढ़ना है, वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। मैं बता देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्या क्या है। एक इंडिविजुअल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है? इंडिविजुअल, जो रिसोर्सेज पर्सनली होते हैं। जैसे घर में साइकिल है तो क्या वो पर्सनल है, इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, यानी कि उसका ऑनर अकेले हैं। अब सभी के घर में साइकिल, जिसका साइकिल है वही ऑनर है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स। एक होता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, यानी कम्युनिटी ऑन का मतलब क्या हो गया कि जो रिसोर्स को ऑनर की बात करते हैं, यानी कि उस पर अधिकार सभी मेंबर के होते हैं, कम्युनिटी के सभी मेंबर का होता है, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ऑन रिसोर्स कहते हैं। जैसे टेम्पल, तो क्या पर्सनली कोई जाता है? नहीं, सभी लोग जाते हैं टेम्पल। स्कूल, सभी लोग जाते हैं। बात करते हैं, अब प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कीजिएगा, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पे क्या है कोई भी जाकर पढ़ नहीं सकता है। रोड, सभी लोग उस पर जाते आते हैं। बात करते हैं ग्रेजिंग लैंड का, जहाँ पर क्या होता है जानवरों को चराया जाता है, तो वो सब क्या है? तो ये सब हो गया आपका कम्युनिटी ऑन। एक होता है नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल क्या है? नेशनल, यानी कि पूरे देश भर के लोगों का अधिकार, मतलब कि जो किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे रोड, रेलवे, बस, जो गवर्नमेंट बस चल रही हो, रेलवे चल रही हो, एरोप्लेन, रोडवेज, ये सब क्या है? ये सब जो है किसके अंतर्गत आएगा? तो नेशनल रिसोर्स के। जैसे कोल माइंस है, जैसे कोल है, ये सब कुछ देश के अंदर है, तो अंदर वाले रिसोर्स किसके अंदर आता है? यानी कि सिंपली कह सकते हैं जिस पर हमारा देश का कंट्रोल होता है। एक होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल किसको बोलेंगे? जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्या होता है? लाया जाता है, उसको इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये ओपन स्काई है, तो क्या कोई देश वाला यूज करेगा?
ओपन स्काई है, इंडिया के ऊपर से पाकिस्तान का भी एरोप्लेन जा सकता है, बांग्लादेश का एरोप्लेन जा सकता है। तो ओपन स्काई, ओपन सी करने मतलब क्या हो गया कि 200 नाउटिकल माइल जो हमारे कोस्ट से वहां तक कोई भी देश शांतिपूर्वक जहाज जो चलाते हैं, नेविगेशन जो करते हैं, तो पीसफुली नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं क्या है ह्यूमन मेड के बारे में, क्या है बता दिया मैंने, लेकिन फिर डिस्कस कर दूंगा कि क्या है। अब जो बात करते हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या है ह्यूमन रिसोर्स? कहता है ह्यूमन अपने स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी, नॉलेज के आधार पे क्या करता है कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। माउंटेन रॉक है, कोई यूज नहीं है, लेकिन ह्यूमन अपना टेक्नोलॉजी लगाता है और उस माउंटेन रॉक को यूज करता है, बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में लाता है। तो इस तरह से क्या हो गया ह्यूमन। अब फिजिकली जो ह्यूमन वर्क कर रहा है, जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर किया जाऊंगा। तो ह्यूमन फिजिकली और मेंटली वर्क करता है, जो मेंटल एबिलिटी और जो फिजिकल एबिलिटी के साथ ह्यूमन को कंसिडर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। और ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है कि आफ्टर मॉडिफिकेशन जो नेचुरल सब्सटेंस से उसको मोर यूजेबल प्रोडक्ट यानी कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। तो जैसे आयरन ओर निकलता है तो वो यूजलेस होता है, लेकिन उसको ह्यूमन अपना टेक्नोलॉजी यूज करता है और टेक्नोलॉजी यूज करके इंस्टीट्यूशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो उसके कारण क्या होता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के कारण जो नए फॉर्मेशन होता है, नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफिकेशन करके जो नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। अगला जो आपका पॉइंट बनता है कि रिसोर्स क्या है, कि रिसोर्स लगातार डिप्लेटेड होते जाते हैं। क्या होता जा रहा है, डिप्लेटेड, यानी कि खाली हो रहा है सरफेस पर से, यानी कि समाप्त हो रहा है। तो इस बहुत सारे रिसोर्स क्या है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वी हैव नीडेड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी हैव नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, बिकॉज some resources are limited in stock, limited in nature, which can be exhausted after some years, so we have to need conserve our resources। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जो लगातार यूज करने के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा नेचर है उसमें लिमिटेड स्टॉक में है। नेचर में क्या है, लिमिटेड स्टॉक में है। तो जब समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूचर के जो जनरेशन है वो यूज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, हमको रिसोर्स प्लानिंग, जिसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। एक वर्ड आता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स प्लानिंग, तो हम इसको सिंपली कहेंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स को एक प्लान वे में यूज करना। यूटिलाइजेशन of resources in a planned way, planned and judicious way, यानी कि सावधानी पूर्वक एक सही तरीके से प्लान बना करके। अब आपके पास क्या है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा हो गया, कहीं से मिल गया 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया क्या है कि ऐसे खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। तो उसको एक प्लान बनाएंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही खरीदेंगे, जो इम्पोर्टेंस जो हमारे लाइफ में वो खरीदेंगे, और उसको एक प्लान बना करके धीरे धीरे खर्च करेंगे। तो वैसे ही क्या करना है, उसी को हम बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स प्लानिंग। तो अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो जो रिसोर्स जो डिप्लेशन कर रहे हैं मिनिमाइज करेंगे उसको, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिनिमाइज करेंगे उसको। जो रिसोर्सेज जो क्या है, वो जो नेचर में है, जो लगातार डिप्लेटेड हो रहा है, उसको मिनिमाइज करेंगे।
रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। तो अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या होता है? कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हुआ? तो क्लियर हो गया कि नेचुरल रिसोर्स को बिना बर्बाद किए हुए, बिना डिप्लेटेड किए हुए, यानी कि उसको जुडिशियस वे में यूज करते हुए जो डेवलपमेंट करेंगे उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होगा? जो रिसोर्स जो बर्बाद हो रहा है रिसोर्सेज का वो कम हो जाएगा, बर्बादी रिसोर्स का कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आने वाले यानी कि फ्यूचर, कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मींस मीट्स द नीड्स एट प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशंस के को कंप्रोमाइज, जो उसके नीड्स है फ्यूचर जनरेशन के हैं उसको बिना कंप्रोमाइज किए हुए प्रेजेंट टाइम में जो डेवलपमेंट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जो रिसोर्सेस है उसको क्या है? डिप्लेटेड नहीं करना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से जो एक कंजर्व करना रिसोर्स को बहुत ही जरूरी है। दैट्स ऑल। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।